वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, सो लेट्स डिस्कस दोज क्वेश्चंस। और फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 से जो है वो बचा हुआ था, है ना? क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था ना? सो यस, क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये जो हमको सॉल्व करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पहले हम लोग MECHO जो कि CH3CHO है उसको NaBH4 से रिएक्शन करवा रहे हैं। सो इट विल फॉर्म CH3CH2OH, ठीक है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी यही चीज बनेगा, CH3CH2OH। फिर सेकेंड वाले में है हमारे पास Me2CHO। अच्छा, ये Me2CO होना चाहिए, CHO कैसे हो जाएगा? ये Me2CO होना चाहिए। तो Me2CO के लिए अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यूज करते हैं तो इट विल बी Me2CHOH, ठीक है। दैट विल प्रोबेबली क्या मतलब 2 डिग्री आपका अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो कीटोन है, तो कीटोन तो रिएक्ट करता है NaBH4 से, तो इट विल फॉर्म सेम प्रोडक्ट जो LiAlH4 से बना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं MECOCl, इसका सोडियम बोरो हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो विल गेट MECH2OH। और सिमिलरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी आपको यही चीज जो है वो मिल जाएगा, जो आपका इसके लिए जो मिला था, हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल इसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ में है हमारे पास ईस्टर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो विल गेट MECH2OH प्लस ETOH। और सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर देखेंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, ईस्टर रिएक्ट नहीं करता सोडियम बोरोहाइड्राइड से। फिर देन MECOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन। और वही MECOH अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा आपका MECH2OH। सिमिलरली यहाँ पे भी सिक्स्थ में देयर विल बी नो रिएक्शन।
और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे रिएक्शन तो इट विल बी MeCH2OH प्लस MEOH। नाइन्थ में देख रहे हैं तो MeCON Me2 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। राइट, इसका देख रहे हैं, सेवेंथ का देख रहे हैं ना, सेवेंथ का, देयर विल बी नो रिएक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन शो करेगा एंड इट विल फॉर्म MeCH2NH2 और यहाँ तो नो रिएक्शन था ही। एट्थ में देखेंगे तो एट्थ में भी यहाँ पे भी नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर रिएक्शन करेंगे तो दैट विल फॉर्म MeCH2NH MeCH2। फिर नाइन्थ में देखते हैं, नाइन्थ में भी अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं हम लोग अमाइड का, 2 डिग्री अमाइड का, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा इसमें। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल फॉर्म MeCH2NMe2। ठीक है, टेंथ में देखते हैं। टेंथ में हम लोगों के पास एक नया न्यू टाइप ऑफ रिएक्शन है, टेंथ में जो है वो रिएक्शन होगा और ये बनाएगा आपका MeCH2NH2। ठीक है, तो दोनों के सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी। फिर अगर हम लोग 11th देखते हैं, 11th में एल्कीन यूज़ किया है। एल्कीन ना तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन शो करता है और ना ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन शो करता है, सो देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर बोथ। ठीक है, तो एक नया टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि हमारे पास 10th वाला जो रिएक्शन है, दिस इज समथिंग न्यू व्हिच वी हैवंट सीन येट। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं ताकि जितने भी नए नए चीज़ें हैं वो हमको पता चले। राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो पहले वाले में सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन है, और सेकेंड वाले में भी जो है आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड से जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो नाइट्रोजन विल बी अनअफेक्टेड एज इट इज, ऐसे ही रहेगा, और ये अल्कोहल OH, और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन है वो मैंने दिखाया नहीं है, अभी मत बोलना। ठीक है, किसमें? हाँ, यही तो किया ना, रिड्यूस कर दिया ये वाला पार्ट। कहाँ पे हाइड्रोजन लगाए बताओ आप? करेगा रिड्यूस, सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस करेगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। जब कॉन्जुगेशन होता है तभी रिड्यूस नहीं कर पाता है ना, ये अमाइड थोड़ी है ना।
ये तो सिंपली मतलब अन क्या बोल सकते हैं, नॉट कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो ये वाला पार्ट तो रिड्यूस होगा ही। सिमिलरली ये कीटोन ही है, कीटोन रिड्यूस होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस कीटोन्स। हाँ, अब यहाँ पे सिचुएशन अलग हो जाएगा, जैसे थर्ड वाले में अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तब यहाँ पे बोलेंगे कि देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन आता है, दिस इज अमाइन, राइट। सो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अब यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको जो है रिडक्शन शो करेगा और यहाँ बस नाइट्रोजन रह जाएगा। सिमिलरली फोर्थ वाले में अगर देखते हैं तो फोर्थ में भी सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन शो करेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 के नाइन्थ वाले पार्ट में किया था। तो जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिफ्थ वाले में देखते हैं, फिफ्थ में देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि ये ईस्टर है, ईस्टर विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। ईस्टर में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करेंगे तो देन द बॉन्ड विल ओपन अप और ये जा करके आपको CH2OH बनाएगा, ठीक है। सो ईस्टर जैसे कि पहले देखा था हम लोगों ने, ईस्टर जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये वाला। सिमिलरली अगर हम लोग अनहाइड्राइड ले लें तो अनहाइड्राइड में भी देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर सोडियम बोरोहाइड्राइड, नो रिएक्शन। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो फिर देन ये सिमिलर प्रोडक्ट्स बनेगा, सेम प्रोडक्ट। फिर सेवेंथ में देखते हैं, सेवेंथ में वी आर यूजिंग अमाइड है, तो अमाइड वाला ये पार्ट जो है वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, अमाइड आपका ये पार्ट जो है वो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, तो ये दिस विल नॉट। तो इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो दैट विल बी MeCO_NOH, ठीक है। और सिमिलरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो ये दोनों रिएक्शन शो करेगा एंड इट विल फॉर्म नाइट्रोजन CH2 MeOH। नेक्स्ट एट्थ वाला देखते हैं, एट्थ में हमारे पास डबल बॉन्ड है और CHO है, तो डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर जब रिएक्शन करवाएंगे तो सो दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH।
नेक्स्ट नाइन्थ वाले में देखते हैं। नाइन्थ वाले में इसमें भी प्रोडक्ट्स जो है वो आपके ऐसे ही बनेंगे। वी हैव PH CH डबल बॉन्ड CH और PH CH डबल बॉन्ड CH CH2OH और यहाँ पे भी सेम वही PH CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला जो है टेंथ में डबल बॉन्ड को यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं रिडक्शन हो जाएगा इसका। अभी तक जितना भी देखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड बस 4 स्पीसीज से रिएक्ट कर रहा है आपका। एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कर रहा है, असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, या फिर असाइल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है COCl, और या फिर ये जो डबल बॉन्ड वाला स्पीसी था उससे रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले स्पीसी से। तो आंसर है ये वाला 10th वाला, ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH। इससे ही बस सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो आपका रिएक्शन कर रहा है। अदरवाइज जितने भी आपके अदर स्पीसीज हैं या अदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं उससे रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास जिंक HgHCl एक्सेस में ले रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन रहने देते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द हेमी एसिटल एंड एसिटल्स, देन विल कम बैक टू दिस टॉपिक, क्योंकि इसमें एक एसिटल ग्रुप है और एसिटल्स क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। So addition reaction, the third type of a reaction that we are seeing is the addition reaction of carbonyl compounds. Previous lecture में हम लोगों ने जो है वो वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, और इसमें हम लोग जो है वो केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे। तो पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा था बाय सिल्वर मिरर टेस्ट और K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ। फिर देन वी हैव सीन रिडक्शन, ठीक है, and then we have seen Clemenson reduction and Wolff-Kishner reduction. So the third type of a reaction, or the third chemical reaction of aldehyde or ketones is addition reaction of carbonyl compounds. इसमें जैसे आता है क्या, फर्स्ट इज हेमी एसिटिल। हेमी एसिटिल कैसे दिखता है, देखो सैचुरेटेड कार्बन है sp3 कार्बन, उसमें OH और OR लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हेमी एसिटिल बोलते हैं। So dissolving an aldehyde or ketone in an alcohol causes the slow establishment of an equilibrium between these two compounds and a new compound called hemiacetal, ठीक है। तो aldehyde और ketone को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये जाकर के hemiacetal बनाता है। देखो तो यही इक्विलिब्रियम है हमारे पास। ये मैंने यहाँ पे aldehyde लिया है, आप ketone भी ले सकते हो। सो अगर आप ये देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर इज अटैकिंग एट दिस कार्बन, और इस कार्बन से अटैक करने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन पे O नेगेटिव और ये ORH और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन निकालेगा ऑक्सीजन, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, ये हाइड्रोजन जा करके वापस से यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये OR भी लग गया और OH भी लग गया। So this is going to form a hemiacetal. इस हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है, यहाँ पे R भी होता तो चलता। So that's why I am saying कि aldehyde और ketone दोनों रिएक्शन शो कर सकता है। So hemiacetals are usually too unstable to isolate. Okay, the reason for that is कि the cyclic hemiacetals with 5 or 6 member rings are much more stable. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि जब हम लोगों के पास जेम अल्कोहल होता है तो जेम अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर के H2O रिलीज कर देता है, और H2O रिलीज करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग आपका एल्डिहाइड या कीटोन है वो बन जाता है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है। द थिंग इज कि इट इज अनस्टेबल बिकॉज एक ही कार्बन पे ऑक्सीजन एटम्स लगे हुए हैं, दो अलग अलग, ठीक है, और ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में जो है रिपल्शन होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर्स, right? So that's why it is very unstable to
आइसोलेट। और आप ये देख सकते हो कि हमेशा एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन या इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रह रहा है, राइट। ये पूरा का पूरा रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम, सो इट कैन मूव बैकवर्ड एज वेल। तो आप इसको जैसे आइसोलेट करोगे तो आइसोलेट करने के बाद हो सकता है कि आप ये इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब कर दो और उसकी वजह से जो रिएक्शन है वो पूरा का पूरा बैकवर्ड चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो जैसे 5 मेंबर और 6 मेंबर का अगर रिंग हो तो दैट विल बी मोर स्टेबल, दैट हैज बीन स्टडीड फर्दर, ठीक है। तो जैसे ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन शो कर रहा है यहाँ पे कि आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है और अल्कोहल भी है। तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लोन पे जाकर के अटैक कर रहा है आपका कार्बोनिल ग्रुप पे, और ये रिएक्शन के बाद जो है आपका हेमी एसिडल बन जाएगा। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रहेगा। सो कीटोन्स कैन आल्सो रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू प्रोड्यूस हेमी एसिडल, ठीक है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने बात करा था फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो दोनों से रिएक्शन हो जाएगा एंड बोथ ऑफ देम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिडल इज कैटलाइज्ड बाय आइदर एसिड और बेस, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रल मीडियम में नहीं हो सकता, नॉर्मली एसिड और बेस अगर डालेंगे तो उसका रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो देखो जैसे ऊपर में आपको मैकेनिज्म एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है, तो एक बार आप इसको डाइजेस्ट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो 3 मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास उसको, फिर देन आई विल शो यू द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटलाइज्ड हेमी एसिड। ओके, तो ये देखिए एसिड कैटलाइज्ड हेमी एसिडल का ये मैकेनिज्म है कि एसिड कैटलाइज में वाटर का जो प्रेजेंस होगा या अल्कोहल का जो प्रेजेंस होगा दैट विल बी हाइड्रेटेड अल्कोहल, सो H प्लस विल ऑलरेडी बी अटैच्ड इन द अल्कोहल, राइट। सो ये क्या हो रहा है कि फिर इस पे भी जो है वो अटैक हो सकता है हाइड्रोजन का, अगर H प्लस आकर के इस पे अटैक करता है तो देन ये कार्बोकेटायन बनाने की स्थिति में रहेगा, ठीक है। इट विल बी इन द पोजीशन टू मेक अ कार्बोकेटायन, राइट। सो एक्चुअली में कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, बट द थिंग इज कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने की प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस कार्बन हैज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बी अट्रैक्टिंग द न्यूक्लियोफाइल्स। सो न्यूक्लियोफाइल जो इसके पास प्रेजेंट है दैट इज अल्कोहल, और अल्कोहल के ऑक्सीजन का अटैक होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक, और फिर वही काम हो रहा है जो हम लोगों ने ऊपर देखा, ठीक है। सो यहाँ से ROH अटैच हुआ, ROH अटैच होकर के RO प्लस बन गया, और हाइड्रोजन भी है, और ROH का जो ऑक्सीजन है वो H प्लस निकाल करके आपका जो है ले जाएगा। तो ये जो है वो आपका हेमी एसिडल है, और ये फिर यहाँ पे फिर से दोबारा जो है आपका हाइड्रेटेड अल्कोहल बन रहा है, राइट। देख लो आप अपने स्तर पे अपने लेवल पे देख कैसा रिएक्शन हो रहा है, कहीं डाउट आ रहा है तो बताओ। द थिंग अबाउट दीज रिएक्शन मैकेनिज्म इज कि आप लोगों को जो है रिएक्शन मैकेनिज्म समझना भी पड़ेगा और जो है याद भी रखना पड़ेगा, दैट्स द थिंग। तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म अभी बस देख रहे हो ना स्क्रीन पे, अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लेते हो, ठीक है, देख करके अगर लिख लेते हो तो उससे आपको जो है चीज़ें याद रहेंगी। और अगर आप खुद से देख करके लिख रहे हो मगर बगैर बगैर देखे हुए लिख रहे हो याद करके, तो फिर आपको उससे और भी ज़्यादा याद होगा।
ठीक है, तो ये याद करने का तरीका यही है कि आप लिखोगे जब तक नहीं तब तक आपको जो है वो याद नहीं रहेगा, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म। लिखते वक्त क्या होता है ना कि समवेयर वी थिंक अबाउट द स्क्रिप्ट दैट वी आर राइटिंग। ठीक है, तो कभी कभी आपको कुछ नई नई चीज़ें भी जो है वो पता चलती हैं आप लिखते रहोगे तो, राइट। सो दैट इज वाई आई एम शोइंग यू दिस मैकेनिज्म। अगर आपके दिमाग में आता है तो देन यू कैन राइट इट डाउन, नॉट नेसेसरली कि अभी लिखना है आपको, एनी एनी टाइम जब आपको आपके पास टाइम जो है वो खाली हो उस टाइम पे भी आप लिख सकते हो, लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली बेस कैटेलाइज का देखते हैं। जैसे बेस कैटेलाइज में आर ओ माइनस होगा, आर ओ माइनस जो है आर ओ माइनस का ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा। ऑक्सीजन ने अटैक किया तो आर ओ माइनस का ऑक्सीजन ने अटैक किया, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आर ओ एच से हाइड्रोजन निकाल करके लेके जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है हेमी एसिड बन जाएगा एंड आर ओ माइनस बन जाएगा, राइट। सो देर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द मैकेनिज्म। ठीक है, ऊपर जो मैकेनिज्म हो रहा था वो हमारे लिए पहले हाइड्रोजन का जो अटैक हो रहा था वो यहाँ H प्लस का अटैक जो है वो इस ऑक्सीजन पे हो रहा था, और यहाँ पे बेस कैटेलाइज है तो ऑलरेडी देर विल बी बेस एंड आर ओ माइनस जो है वो आपका रहेगा, बना रहेगा because of that base, and this RO minus will initiate the reaction. So you can see कि acidic medium में आपका जो initiation हो रहा है वो H plus से initiation हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल से हो रहा है आपका initiation, और बेसिक मीडियम में जो initiation हो रहा है रिएक्शन का वो हो रहा है न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, so that is the difference between acidic medium and the basic medium. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड हाइड्रेटेड जेम डायोल्स। ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे जेम डायोल्स की, उसी की बात हुई। तो जेम डायोल कैसे बनेगा, जब हम लोग इसको वाटर में ऐड कर देंगे आइदर एल्डिहाइड या कीटोन को। जैसे H2O का अटैक होगा इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर का, और अटैक होने के बाद जो है वो आपका यहाँ से जेम डायोल बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड एल्डिहाइड या एल्डिहाइड हाइड्रेट्स। ठीक है, तो हाई यहाँ पे भी जो है वो आपका एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके है, मतलब इक्विलिब्रियम बना हुआ है, एंड जनरली दिस इज समवॉट रिलेटेड टू द हेमी एसिडल्स, एंड एज हेमी एसिडल्स दिस इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। सो दैट्स वाई ये जब भी फॉर्म होगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है वो आइदर एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा बाई लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कंटेंट या फिर इस इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा अमाउंट जो है वो आपका जेम डायोल का भी रह सकता है। तो जैसे देखो कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन का जो है वो कुछ डाटा है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं और हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड हो हाइड्रोजन, इसमें अगर वाटर डालते हैं तो जो जेम डायोल बनता है वो 99% जेम डायोल का कंटेंट रहता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर हम लोगों ने CH3 ऐड कर दिया तो CH3 ऐड करने पे जो जेम डायोल का कंटेंट देखो वो 58% आ रहा है। ठीक है, और दोनों जगह अगर CH3 डाल दिया तो जो जेम डायोल का कंटेंट आ रहा है वो 0% आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग जो है क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो आपका परसेंटेज ऑफ जेम डायोल कम करता जा रहा है ना। सो यहाँ पे एक वही कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट के तौर पे लिखा है कि द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम
in such reaction is influenced by two factors. One is steric or bulk factor, and second is the electrical nature और इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि स्टेरिक फैक्टर भी है, क्योंकि ग्रुप्स जो है वो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, है ना. तो ग्रुप का साइज जो इंक्रीज करते जाएंगे तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से इसका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है. साथ साथ में इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर तो है ही. The equilibrium for the addition reaction of water to most ketones is unfavorable, whereas some aldehydes like formaldehyde exist primarily as the gem diol in the aqueous solution. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है दिया जा रहा है कि आपका जो 99.99% जो है वो जेम डायोल इस फॉर्मल्डिहाइड का रहेगा. तो फॉर्मल्डिहाइड मोस्टली अगर हाइड्रेटेड है तो जेम डायोल फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन दिस इज नॉट द केस फॉर द अदर aldehydes और ketones. ठीक है, compounds with a strong electron withdrawing group attached to the carbonyl group forms a stable gem diol. जैसे ये क्लोरल हाइड्रेट है क्लोरल हाइड्रेट, इसमें CCl3 लगा हुआ है, so that's why it is more stable, क्योंकि जेम डायोल जब स्टेबल कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तब. क्योंकि हाइड्रोजन में हम देख रहे थे कि 99% है, जैसे ही आपने प्लस आई ग्रुप दिया उसका परसेंटेज जो है वो डिक्रीज कर गया. राइट, सो दिस इज सजेस्टिंग कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो इसका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर उसका स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर हम लोग देखें कि द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर क्लोजली the substituent group are in close proximity 109 degree 0.5 minutes या 0.5 degrees, then in starting carbonyl compound जो कि 120 डिग्री पे है, thus it would be expected that bulky alkyl group would suppress the product. Okay, so यहाँ पे इस स्टेटमेंट का ये मतलब है ना कि द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी देन द स्टार्टिंग कार्बोनिल ग्रुप. मतलब पहले 120 डिग्री पे होता था जो ग्रुप्स थे वो अब जा करके हाइड्रेट होने के बाद वो 109 डिग्रीज पे आ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमिटी जो है आपका कम हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेरिक फैक्टर्स की का जो रीज़न है वो भी दिया जा सकता है. ठीक है, सो कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, देखो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स बना के देखो क्या बनेगा. H2O लेते हैं, हाँ 2 OH लग जाएगा नहीं. और दोनों जगह जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इसमें बताओ इसमें भी 2 OH है. हेमी एसिडल्स हम लोगों ने देख लिया. नेक्स्ट देखते हैं एसिडल्स. एसिडल ग्रुप जो है उसमें एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप जो है वो लगा रहेगा. सो हाउ इट इज फॉर्म, टेक अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन
pass it into a small amount of gaseous HCl. The hemiacetal form, and then a second reaction takes place. The hemiacetal reacts with second molar equivalent of the alcohol to produce acetal. तो ये hemiacetal है, इसमें हम लोगों ने HCl से रिएक्शन कराया है. सो डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा होगा कि HCl क्या करेगा. HCl का H प्लस जो है वो जा करके OH पे अटैक करेगा और ये H2O बन जाएगा. उसके बाद ROH का ऑक्सीजन जा करके इस कार्बन पे अटैक कर देगा. ठीक है, तो ये आपका एसिटल बन जाएगा. यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं विच इज R1. R1 कैन बी हाइड्रोजन ऑल्सो. तो दिस इज सजेस्टिंग कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, दोनों. अगर R1 हाइड्रोजन हुआ तो एल्डिहाइड होगा, R1 अगर अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन होगा, राइट. So the formation of hemiacetal also takes place in either acidic medium or in basic medium. So ये आप देखो जैसे acid catalyzed reaction करवा रहे हैं हम लोग acetal formation का, है ना. देखो मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ मैकेनिज्म कैसे होगा. कहीं डाउट आएगा मैकेनिज्म में तो बताना. तो इस स्टेप तक तो हम लोगों ने देख लिया नहीं. हेमी एसिटल तक तो हम लोगों ने देख लिया, ये ऑलरेडी हम लोगों का कवर्ड था ये वाला पार्ट. ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल. हेमी एसिटल के बाद क्या हो रहा है, रिएक्शन फिर से प्रोसीड करेगा और H प्लस जाकर के ऑक्सीजन में लग जाएगा जैसे कि मैंने बोला, और ऑक्सीजन में लगने के बाद जो है वो आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जो है वो प्रॉपर्टी शो करेगा, और ऑक्सीजन का अगर पाई बॉन्ड गिरता है तो ये कार्बन पे पाई बॉन्ड बन जाएगा OR, और फिर जाकर के ROH का अटैक यहाँ पे इस जगह पे. ठीक है, तो ये जाकर के आपको एसिटल बना करके देगा, राइट. देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटल्स. The attack on the carbon of oxynium ion by second molecule of the alcohol followed by removal of a proton leads to the formation of acetal. Okay. इसको कह रहे हैं ये. This is oxonium ion. ठीक है, तो सेकेंड मॉलिक्यूल फिर से अटैक कर रहा है, दो मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है ना. पहले वाले में तो पहले वाला मॉलिक्यूल अटैक किया तो हेमी एसिटल बना, दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो एसिटल बन जाएगा. All steps in the formation of acetal from aldehyde or ketone are reversible, each and every step, right. देखो इसका मतलब है कि हम लोग जो वापस दोबारा बैक भी जा सकते हैं, हेमी एसिटल से एल्डिहाइड या कीटोन भी बन सकता है. सिमिलरली एसिटल से भी एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जा सकता है. If we dissolve an aldehyde or ketone in large excess of an anhydrous alcohol and a small amount of anhydrous acid like HCl gas and H concentrated H2SO4,
the equilibrium will strongly favor the formation of an acetal. ओके तो अगर अनहाइड्रस अल्कोहल लिया है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट या फिर अनहाइड्रस एसिड लिया है लाइक HCl एंड H2SO4, तो ये रिएक्शन का जो डायरेक्शन है दैट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल फॉर्म एसिटल्स. After equilibrium is established, we can isolate the acetal by neutralizing the acid and evaporating the excess alcohol. Right? So ये इस तरीके से isolate किया जा सकता है हम लोग evaporate करके alcohol को. Acetal formation is not favored when ketones are treated with simple alcohol and gaseous HCl. Okay. So simple alcohol हमें नहीं चाहिए. We require anhydrous alcohol. Right? Anhydrous alcohol make sure कि ये reaction जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जितना भी एसिटल या हेमी एसिटल बनाने में लगा है उसमें वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आफ्टर फ्यू स्टेप्स, सो द साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन इज फेवर्ड व्हेन कीटोन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ 1,2-डायोल एंड ट्रेसेस ऑफ एसिड, है ना. देखो ये हेमी एसिटल जो है वो हम लोग नहीं, हेमी एसिटल नहीं, एसिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो वी हैव एल्डिहाइड या कीटोन और इसमें हम लोग 1,2-डायोल से रिएक्शन करवा रहे हैं विच इज नोन एज ग्लाइकॉल और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये जा करके आपका साइक्लिक एसिटल बना रहा है. राइट. सो साइक्लिक एसिटल जो है वो हमारा एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है. The reaction can be reversible by treating acetal with aqueous acid. ठीक है, अगर पानी डालेंगे तो ये फिर वापस चला जाएगा. Acetals of aldehyde or ketone are stable in basic medium. Okay, so acetals of aldehyde and ketones are stable in basic medium. Right, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग एसिड डालते हैं, aqueous acid डालते हैं तो ये रिएक्शन पीछे चले जाता है. इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है. राइट. अगर इसको बनाए रखना है तो वी कैन मेक श्योर कि ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करे. तो जैसे अगर हमारे पास एसिटल है और इस एसिटल को अगर हम लोग बेस से रिएक्शन कराते हैं तो देयर विल बी नो रिएक्शन. सिमिलरली साइक्लिक एसिटल को भी रिएक्शन कराते हैं तो देयर विल बी नो रिएक्शन. सो कैन वी से कि अगर हमें कोई किसी रिएक्टेंट में रिएक्शन कराना है, सपोज कि RC डबल बॉन्ड O CH2 CH2 Cl, राइट. और हम लोगों को इससे बनाना है RC डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, लेट्स से मतलब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे यहाँ से ये बनाना है. ठीक है, तो सिंपली हमारे दिमाग में आएगा कि भाई हम OH माइनस से रिएक्शन करवा देते हैं और ये OH माइनस जो है वो यहाँ जाकर रिएक्शन शो करेगा. लेकिन द पॉइंट इज कि OH माइनस तो यहाँ पे भी रिएक्शन शो कर सकता है. सो हाउ कैन वी मेक श्योर कि दिस प्रोडक्ट इज हैज अ बेटर यील्ड. ठीक है, इसका परसेंटेज ज़्यादा हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो इस रिएक्शन. सो वी कैन मेक श्योर बाई प्रोटेक्टिंग दिस ग्रुप. इसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इसको साइक्लिक बना दीजिए, लाइक साइक्लिक एसिटल, और इसको प्रोटेक्ट कर लो बना करके उसके बाद OH से अटैक करवा देना, क्योंकि OH माइनस तो इसको अटैक नहीं करेगा ना, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा OH माइनस. राइट. सो उसके बाद जब ये बन जाए तो फिर हम लोग एसिड डाल देंगे. एसिड डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा. राइट. So that's how it is acting as a convenient method for protecting the aldehyde and ketone, right, from undesired reaction of the acid or base. Right. So being discussed thus कि cyclic acetal जो है वो आपका acidic medium में stable नहीं रहता है while it is stable in the basic medium. चलो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं जो हम लोगों ने ऊपर छोड़ दिया था. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ cyclic acetal. This is cyclic acetal, right? है कि नहीं?
तो अगर हम इसका ZnHgHCl से रिएक्शन कराते हैं वेयर HCl इज एक्सेस, तो क्या बनना चाहिए? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा नहीं? और फिर HCl क्या करेगा? एसिटल को ब्रेक कर देगा, तो ये दोबारा यहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? डी आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है, मे बी सी दिया होगा, आई नो कुछ पहले बार भी हुआ था ऐसा कुछ। हाँ डी, हाँ सही, डी आएगा सही, राइट। सो ZnHgHCl पहले इस पे अटैक किया, फिर HCl की वजह से ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अब फिर दोबारा इसमें हम लोग ZnHgHCl जो है वो यूज कर सकते हैं ताकि ये रिड्यूस होकर के ये बन जाए सी वाला। सो दैट्स हाउ इट्स वर्क्स। और देखते हैं कुछ एसिटल फॉर्म करके देखते हैं रिएक्शन में कैसे बनता है। हाँ ये देखो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको ड्रॉ करके देखोगे तो ज़्यादा बेटर है। हम्म, और यहाँ पे एक्चुअली दो ग्रुप है, नहीं एक कीटोन ग्रुप है और एक ईस्टर ग्रुप है। तो कहाँ से बनेगा वो एसिटल? कीटोन से बनेगा ना। सेकंड वाला देखो। ये पहला वाला बन गया, तो ये दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है, हाँ इसका आंसर दिया हुआ है। ये सी वाला देखो फिर, ये फिर क्यों, ये क्यों किया है ऐसे? इसमें क्या लिखा है? अच्छा, हाँ ठीक है, देख लो एक बार रिएक्शन, आई गेस कुछ। हाँ हाँ वही वही किया है। आई थिंक ये वाला जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ ए से, हाँ हाँ प्रोडक्ट ऑफ ए से जो है वो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराया है। तो जो आपका ईस्टर ग्रुप है वो रिड्यूस हो गया है, फिर इसको H3O प्लस से रिएक्शन करवा दिया, मतलब ये जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा एसिटल जो है। सी वाला देखो, चलो कोई बात नहीं, बीटा, बी का तो आंसर दिया ही हुआ है। हम्म, फिर हाँ कीटोन और अल्कोहल बन जाएगा नहीं।
ठीक है, ये मतलब ये पहले पहले हम लोगों ने एक एक करके देखा, उसके बाद एक ही साथ तीनों लिख दिया है ना। 1 2 3, वो 1 2 3 यही लिखा है। नेक्स्ट देखो कि कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन कैसे होता है। जैसे कि मान लो OH माइनस का रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे OH माइनस का रिएक्शन जो है वो आपका कहाँ से होगा, इस कार्बन से होगा, इस ये कार्बन पे अटैक होगा और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे, राइट। अब ये ओपन होने के बाद ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनने के बाद, क्योंकि हम लोग बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है CO माइनस के फॉर्म में रहना चाहिए। तो CO माइनस, एक में दिखा देता हूँ प्रोडक्ट कैसे आता है, ये ऐसे, ठीक है। CO माइनस के ग्रुप फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ O माइनस होना चाहिए, बेसिक मीडियम है ना। एसिडिक मीडियम, फिर इसको अगर हम लोग एसिडिक मीडियम से रिएक्शन कराते हैं तो फिर COH होता है। बट एनीवे द थिंग इज की कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल बी फॉर्म। तो सिमिलरली हम लोग अगर और भी किसी चीज से रिएक्शन कराते हैं, मान लो NH3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, राइट। मान लो जैसे यहाँ पे NH2 माइनस से रिएक्शन कराए तो इसका देखो, एक एक करके देखो, EFGHI, ड्रॉ करो ड्रॉ करो ड्रॉ करो। हम्म, ये मतलब आपका जो है वो अमाइड बन जाएगा, नहीं। यहाँ वो अलग, ये ईस्टर बन गया। यहाँ पे क्या होगा, OH लग जाएगा, है ना। हाँ, इसमें देखो K में, नहीं अभी तो हम लोग क्या करें ना, इसमें एसिटल बनाओ, एसिडल फॉर्मेशन है ना ये तो रिएक्शन। चलो एक मैं बता देता हूँ। आपका 2 मोल ऑफ OR लग रहा है,
जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा। हम्म बताया था ना, ये फाइल जो है वो काफ़ी बड़ा है, सो बीच बीच में कभी हैंग हो जाएगा तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा। सो यस, सो दिस विल बी एसिडल फॉर्मेशन। पहले आर का अटैक होगा, फिर से एक बार आर का अटैक होगा एंड एसिडल विल बी फॉर्म। सिमिलरली जैसे अगर मान लो टू आर एस एच से रिएक्शन करवा देते हैं, अल्कोहल के बजाय आर एस एच से रिएक्शन करवा देते हैं, तो फिर क्या होगा देखो। टू एस आर लग जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाला करो, एन एन ओ पी वाला देखो। हम्म, हाँ मतलब साइक्लिक एसिडल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी दो एस आर लग जाएगा, ठीक है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एल्डिहाइड की जगह कीटोन यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाले में आपका साइक्लिक एसिटल बन जाएगा। फिर एक जगह एस एच है, एक जगह ओ एच है ना, तो इसमें एक जगह एस हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट वाले में देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक थायो एसिटल, ठीक है। दिस इज साइक्लिक थायो एसिटल। और यहाँ एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड लिया था और नीचे क्यू पी में एल्डिहाइड लिया था और क्यू में कीटोन लिया है, तो ये जो है आपका थायो एसिटल बन जाएगा, साइक्लिक थायो एसिटल, ठीक है। जो कि नेक्स्ट टाइप टॉपिक हमारा यही है, विच इज थायो एसिटल। थायो एसिटल कैसे बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन ले, उसमें आर एस माइनस से रिएक्शन करवाते हैं, तो दो आर एस जो है वो लग जाएगा, जिस तरीके से आपका एसिटल बन रहा था उस तरीके से। सो मैकेनिज्म इसमें भी वही है कि एस एच माइनस का जो एस है वो सल्फर जाकर के अटैक करेगा, और सल्फर अटैक करने के बाद जो है वो आपका एक बार फिर से अटैक करेगा एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। ओके, सो दिस जिस तरीके से पहले हेमी एसिडल बन जाता है, तो यहाँ पे भी पहले हेमी थायो एसिडल बनेगा, फिर जाकर के थायो एसिडल बनेगा। सो सिमिलरली साइक्लिक ग्रुप में भी ऐसे ही हो रहा है। साइक्लिक ग्रुप का एक जो है मेन प्रॉपर्टी ये है कि इसको हम लोग जो है वो H2PD से रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट property of the thioacetate, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज आल्सो बीइंग यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो आपको अगर मान लो कीटोन से या एल्डिहाइड से एल्केन्स चाहिए, तो आप इस तरीके से बना सकते हो उसको, थायो एसिटल से रिएक्शन करवाइए, साइक्लिक थायो एसिटल बनाइए, और H2 रैने निकल से रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एल्केन्स।
ये जो हाइड्रोजन आ रहा है, ये हाइड्रोजन आपका यही वाला हाइड्रोजन है, H2 वाला, इसलिए कलर कोडिंग किया हुआ है ऑलरेडी कि आपका हाइड्रोजन कहाँ गया। जैसे ऊपर वाले में SH में जो हाइड्रोजन लगा था वो H2 के फॉर्म में निकल गया, और यहाँ पे जो नया हाइड्रोजन आया है वो आपका यहाँ इसी का हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एसएच से भी जो है वो आपका हाइड्रोजन बन रहा है ना, यहाँ पे सल्फर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सल्फर प्रेजेंट, सल्फर जो है वो निकल गया वहां से, और ये फिर से आपको एक एल्कीन ही बना करके दे रहा है, राइट। सो रैनोनिकल contains absorbed H2. अदर मेथड वाज क्लेमेंशन रिडक्शन, इससे हम लोग क्लेमेंशन रिडक्शन से ही बना सकते थे या वुल्फ किशनर से बना सकते थे। और तीसरा मेथड जो है हमारा साइक्लिक थायोएसिटल के बाद H2 और रैनोनिकल से। Thioacetal is used to reduce ketone or aldehyde to RCH2R group. H2 and ranonickel can also be used to reduce open thioacetal। ठीक है, ओपन थायोएसिड इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो कुछ आपको एक बार रिएक्शन में दिखा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ना चाहते हो खुद से तो खुद से पढ़ो, ध्यान रखना चाहते हो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। देखो कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं हम लोगों को ए से एफ तक, मतलब पूरा बना लो, उसके बाद एक साथ ही डिस्कस करते हैं। सिमिलर मैकेनिज्म है जैसे थायोएसिडल एसिडल का हो रहा था, उसी तरीके से इसका भी मैकेनिज्म है।
हो गया? चेक करो। हो गया क्या? बोलो, हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, आई थिंक ई वाले में प्रॉब्लम आ रहा होगा, ई वाला मैं बता दूंगा, बाकी अगर हो गया हो तो बताओ, चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वी हैव एसिटल, एसिटल ग्रुप का जो है वो एसिडिक मीडियम में ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये जो है वो आपको एक एल्डिहाइड मिल जाएगा और एक अल्कोहल मिल जाएगा। फिर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं तो वी नो कि बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल, सो नो रिएक्शन बिकॉज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटल इज नॉट पॉसिबल इन बेसिक मीडियम। सिमिलरली अगर थायो एसिटल ले रहे हैं और इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो देन वी आर गोइंग टू गेट वन एल्डिहाइड। ओके, नो रिएक्शन, हाँ ठीक है ठीक है, ओके थायोल है ना, हाँ सही है, ठीक है। तो एस इज मोर एसिडिक और लेस बेसिक देन
OH, तो ये डेफिनेटली जो H प्लस है वो H प्लस का यहाँ पे अटैक अगर हो भी जाता है तो ये RSH बन के निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि RSH बन के अगर निकला तो RSH विल बी मोर एसिडिक देन H2O, राइट, सो दैट्स H2O और RSH में फिर अगर कंपटीशन होता है तो हमेशा RSH ही जाकर के अटैक करेगा इन अ वे कि वो ज़्यादा एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग जैसे मान लो OH से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो फिर ये रिएक्शन देयर विल बी नो रिएक्शन क्योंकि OH कैन नॉट रिप्लेस SR, ठीक है। हाँ, तो अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अगर हम लोगों ने मान लो कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप में एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर थायोल लगा दिया, मान लो थायो एसिटल बना दिया या साइक्लिक थायो एसिटल बना दिया, तो उसके बाद तो ये टूटेगा नहीं या ब्रेक नहीं होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो इसीलिए जो है एक दूसरा मेथड है हमारे पास विच इज़ HgCl2 और H2O का, ठीक है, या फिर H2Ni और हाई टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब रेने निकल और H2 यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज HgCl2 और H2O यूज़ कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये था कि H3O प्लस जो है वो हाइड्रोलाइज करना चाहिए, बट इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइजिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बट द थिंग इज़ कि अगर हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करना चाहते हैं तो फिर जा करके ये रिएक्शन हम लोगों को प्रोडक्ट्स बना करके दे सकता है, दैट विल बी आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो एज आई सेड कि मान लो कि एक अल्कोहल को मैंने प्रोटेक्ट किया, सॉरी एक एल्डिहाइड को मैंने प्रोटेक्ट किया, एक कीटोन को एक मैंने प्रोटेक्ट किया वाया थायो एसिड, और फिर से दोबारा हमें वो एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, तो ये हम लोग रिएक्शन यूज कर सकते हैं HgCl2 और H2O का रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज इमाइन एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज इनामाइन, राइट। सो एज यू कैन सी कि RCR डबल बॉन्ड NR, और यहाँ पे जो है आपका एक C डबल बॉन्ड C और NRR, यहाँ पे देख सकते हो कि आप दिस इज वन, यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर है और यहाँ पे भी आपके पास एक लोन पेयर है, हालांकि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज गोइंग टू बी इन कॉन्जुगेशन, so that's how we can differentiate between imine and enamine, right? और R और R dash can be alkyl and R can be alkyl और हाइड्रोजन, ठीक है। जो हमारे पास ये R डैश है और ये R डबल डैश है, R डैश और R डबल डैश जो है वो आपका अल्काइल होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, अल्काइल होना चाहिए। बाकी इधर आप लोग हम लोग जो है R को अल्काइल या हाइड्रोजन ले सकते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग कीटोन या एल्डिहाइड दोनों ले सकते हैं, ठीक है। सो इसका रिएक्शन कैसे हो रहा है, हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था पहले कि नॉर्मली अगर आपके पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं तो इसमें H2O जो है वो निकाल देना चाहिए डायरेक्टली, और उसके बाद जो है आप ऐड कर दो इसमें डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और R ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखो जैसे इमाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इमाइन के फॉर्मेशन में आप एक बार मैकेनिज्म देख लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ कैसे करते हैं आप। अब एट दिस मोमेंट आई थिंक आप लोगों को जो है मैकेनिज्म समझ में आने लगा होगा थोड़ा बहुत। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज एडिशन रिएक्शन, पहले नाइट्रोजन का अटैक हो रहा है, जैसे हम लोगों ने थायो एसिटल या एसिटिक का रिएक्शन देखा था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है, नाइट्रोजन का अटैक है, नाइट्रोजन के अटैक के बाद नाइट्रोजन जो है कनेक्ट हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन के साथ, कार्बोनिल के कार्बन के साथ, एंड फिर ये हाइड्रोजन H प्लस यहाँ से निकलेगा, H प्लस निकल करके यहाँ लग गया, ठीक है। सो दिस इज एमिनो अल्कोहल।
उसके बाद फिर अगर H3O प्लस से रिएक्शन करवा रहे हैं, वी आर डूइंग इट इन एसिडिक मीडियम, सो H3O प्लस से हाइड्रोजन फिर से लग जाएगा OH में, और OH में हाइड्रोजन लगने के बाद जो है वो डिप्रोटोनेट हो जाएगा, और डिप्रोटोनेट होने के बाद नाइट्रोजन का अगर पाई बॉन्ड ड्रॉप होता है तो वी विल हैव C डबल बॉन्ड N H और R, फिर जाकर के H2O फिर से दोबारा H प्लस निकाल कर ले जाएगा एंड वी विल गेट इमाइन, राइट। और ये इमाइन जो है वो बोथ E और Z फॉर्म में बनेगा, ठीक है, या आइदर EZ बोल सकते हैं या हम लोग जो है वो सिन एंटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो बोथ डाइस्टीरियोमर्स विल बी फॉर्म। So the reaction is fast at pH 4 to 5, okay? इतने pH में जो reaction है वो optimum pH यही है। High hydronium ion concentration can protonate amine in the first step, which will decrease the concentration of the nucleophile needed for the first step, ठीक है। अब ये हम एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्टिमम pH की ज़रूरत क्यों है, 4 से 5 की ज़रूरत क्यों है, उससे कम या उससे ज़्यादा क्यों नहीं। तो अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है H प्लस का, तो इसका मतलब pH जो है 4 से अगर कम है, अगर pH आपका 4 से कम होगा तो H प्लस आकर के एमीन को ही प्रोटोनेट कर देगा, एंड दस here amines are acting as a nucleophile, so there will be an absence of the nucleophiles, right, क्योंकि H प्लस जो है वो आपका लोन पेयर से अटैच हो जाएगा, so that's why pH of 4 to 5 is required, as well as अगर very low concentration of H3O plus will decrease the rate of the reaction as protonated amino alcohol becomes lower in concentration, right? So अगर आपका concentration of H plus बहुत कम है तो इसका मतलब है कि ये reaction जो है वो forward proceed नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें H3O plus से H plus चाहिए और H plus जो है वो आपको डिप्रोटोनेट करके दे रहा है, ठीक है, डिप्रोटोनेशन कर रहा है। सो दिस स्टेप इज ऑल्सो वैलिड, और दिस स्टेप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ H प्लस का कंसंट्रेशन इज वेरी लो, दिस step will not happen. If H plus का concentration is very high, then this step will not happen. So that's why an optimum pH is required. The reaction is slow at low temperature and low pH. ठीक है, टेम्परेचर लो किया जाए तो रिएक्शन तो ऑब्वियसली स्लो होगा बिकॉज ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स दैट इज सजेस्ट, एंड लो पीएच में अभी आपको बताया कि लो पीएच अगर होता है आपका तो द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी वेरी हाई, और इससे जो है आपका एमीन प्रोटोनेट हो जाएगा। सो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो इन जनरल रिएक्शन को हम लोग ऐसे जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ग्रुप लगा है नाइट्रोजन के साथ और NH2NG where G is representing the group, ठीक है, तो ये ग्रुप में अगर लगा हुआ है तो इस तरीके से अटैचमेंट होगा और ये आपको जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोग और भी सारे रिएक्शंस देख सकते हैं। देखो जैसे क्या क्या फॉर्म हो सकता है। ऊपर करना है, ठीक है। ये रिएक्शन देखो, देखो सब में वैसे ही चल रहा है रिएक्शन। हाँ हाँ, एग्जैक्टली हम लोगों ने देखा था जो सेमी कार्बाजोन जो आपको पहले कार्बाजोन में कन्वर्ट हो रहा था और उसके बाद फिर रिडक्शन जो है वो चल रहा था, है ना। सो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये फोर्थ वाला 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्राजीन, दिस इज वन ऑफ द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। सो 2,4 डीएनपी टेस्ट जो है हम लोग नॉर्मली करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के प्रेजेंस में, और नॉर्मली ये अगर एल्डिहाइड और कीटोन अगर प्रेजेंट है तो ये जो है आपका एक रेड ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बना करके देगा, ठीक है। सो
इसमें आप सब में देख सकते हो कि जो एडिशन हो रहा है वो एडिशन, उस एडिशन के बाद H2O जो है वो निकल के जा रहा है, दैट दिस इज डिहाइड्रेशन, और आइदर वी कैन से कि दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. And after condensation, the product that we are getting has both the configuration of E as well as Z, right? So पहले वाले में ऑक्साइड बन रहा है, दूसरे वाले में हाइड्रोजोन बन रहा है, ठीक है. हम लोगों ने हाइड्रोजोन भी देखा था पहले, ठीक है. सो फिर फिनाइल हाइड्रोजोन है, फिर देन हम लोगों के पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 2,4-DNP टेस्ट, DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन. एंड हमारे पास फिर ये सेमी कार्बाइजीन. सो अगर मान लो कि हमारे पास 2 डिग्री एमीन हो, यहाँ पे हम लोगों के पास जो ऑल ऑफ द एमीन्स दैट वी आर यूजिंग इज 1 डिग्री एमीन, क्योंकि सबके पास 2 हाइड्रोजन है. अगर मान लो कि हमारे पास 2 डिग्री एमीन हो, इट मीन्स कि हमारे पास बस एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? तब जाकर के जो है वो आप इनामीन जो है वो बना सकते हैं, लेकिन विथ नॉट ऑल द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. Supposedly we'll must have at least one carbon in the aldehyde or ketones, right? So ketones में तो कार्बन होगा, that is not necessary, but aldehyde में at least एक कार्बन होना चाहिए. So it can only happen if we have CH3CHO, right? So CH3CHO से जो है वो हमारा काम बन जाएगा. So definitely यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है कि catalytic, yeah, we were discussing about कि if we have what 2 degree amines, then we can form enamine, all right? और इसमें भी जो रिएक्शन है वो आपका, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि ये जो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है उसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, और डेफिनेटली यहाँ से भी जो है आपका एक हाइड्रोजन वो निकल जाएगा. सो दैट्स वाई कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो आपका पाई बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन जाकर के अटैच हो गया उस कार्बन पे, ठीक है. सो इस तरीके का रिएक्शन जो है वो है. आप एक बार देख लो किस तरीके का एनालॉजी है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि आपको ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन को निकालना है, ठीक है. सो इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखेंगे तो फिर हम लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा कि क्या चल रहा है. मैं आता हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें. ये देखो, ये मैकेनिज्म है, एक बार खुद से देखो, समझने की कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है. बीच में कार्बोकेटायन, नहीं कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है. प्रॉपर्टी वैसे ही है, कार्बोकेटायन जैसी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बोकेटायन नहीं बनता है. है ना. सो एच का मतलब क्या ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है. HA की बात कर रहे हैं. HA एसिड है, ठीक है. अच्छा, ओह ठीक है सर. तो इसमें जैसे देखो मैकेनिज्म में, फर्स्ट में नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकलने के बाद ये OH आ गया, ठीक है. ये OH जो है यहाँ ऊपर में बन रहा था, हालांकि यहाँ नीचे बना दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं.
ये रोटेट भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड है। सो OH जो है वो आपका H प्लस फिर से एक्सट्रैक्ट करेगा। H प्लस एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये H2O प्लस बन गया। H2O प्लस बनने के बाद नाइट्रोजन का जो लोन पेयर अगर ड्रॉप होता है तो H2O विल लीव। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट। फिर A माइनस जो है वो A माइनस फिर से दोबारा डिप्रोटोनेशन जो है वो करेगा H प्लस का। और ये कौन से H प्लस का करेगा, जो कि कार्बन पे लगा हुआ है, जो बगल वाले कार्बन पे लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर डिप्रोटोनेट करता है तो इसका जो H प्लस है वो निकल गया है यहाँ पे। ये एज ए लोन पेयर ड्रॉप होगा एज अ पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा एंड विल गेट इनामीन, राइट। सो the oximes and semi-carbozones and various hydrozones derivatives of aldehyde and ketones are used to identify aldehydes and ketones। जो मैं बात कर रहा था ना कि they are used in you have 2,4-DNP test जो है वो एक तरीके से is a confirmatory test for aldehyde and ketone। So that's how these all are oximes, either hydrozones or semi-carbozones भी जो है वो आपके पता लगाने के काम में आते हैं कि aldehyde ketone है कि नहीं है इस solution में। So these derivatives are usually relatively unsoluble solids that have sharp melting point। ठीक है, तो ये automatically जो है वो precipitate हो जाएगा because of their nature of कि वो soluble नहीं है solution में, and that's how we can know कि ये reaction जो है consist of a reactant which is aldehyde or ketone, right। So देखो जैसे कुछ questions है, क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको इसमें जो है वो आप मैसेज कर दो मुझे जो भी आंसर आपका आ रहा है वो। Okay, so as we know कि अगर ये reaction होता है तो an oxime will be formed and those oximes will be either E or Z। Okay, so that's why option C will be the right answer। ठीक है, so both cis and anti will be formed।
क्वेश्चन नंबर 22 देखो। नहीं सर, चैट में आंसर दे या बोल में दे, बोल देंगे। कौन सा? ये तो मल्टी करेक्ट। हाँ मल्टी करेक्ट है, मल्टी करेक्ट है इसलिए रेड लिया हुआ है। आप मैसेज कर दो मुझे जो भी आपका आंसर। ठीक है तो सर मुझे आपको मैसेज नहीं जा रहा है? हाँ मैसेज जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। सर सो माय क्वेश्चन इज कि आपका जो साइक्लिक एसिटल या हेमी एसिटल साइक्लिक एसिटल, चलो साइक्लिक एसिटल या थायो एसिटल, कितना मेंबर का रिंग अगर होगा तो वो स्टेबल होगा? सर फाइव फाइव मेंबर। 5 मेंबर या 6 मेंबर भी? नहीं, दोनों मेंबर, यस सर 5-6 मेंबर। ठीक है, तो जैसे अगर मैं सी वाला बोलूं, तो सी वाला अगर मान लो साइक्लिक थायो एसिटिल बना रहा है तो कितना मेंबर का रिंग बनाएगा सी वाला? थ्री मेंबर नहीं सर सोचो, फोर मेंबर सी वाला बोल रहा हूँ, सी फॉर कैलकाटा वाला ऑप्शन, अगर वो थायो एसिटिल बनाता है। सर फाइव 5 मेंबर रिंग, अच्छा। और बी वाला कितना रिमेंबर रिंग बनाएगा? सिक्स मेंबर। बी वाला 6 मेंबर बनाएगा, तो सी वाला फिर 5 मेंबर क्यों बना रहा है? सी वाला भी 6 मेंबर बनाना चाहिए। हाँ, ये
बी वाला भी 5 मेंबर का। ठीक है, तो बी और सी वाला 6 मेंबर बनाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ड्रॉ करके देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो हाँ सर, ठीक है। बी और सी वाला जो है 6 मेंबर बना रहा है। ए वाला जो बनाएगा वो 5 मेंबर रिंग बनाएगा। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों जो है वो आपका प्रोटेक्शन के लिए यूज हो सकता है। आई गेस इसमें कुछ सर आपका चैट नहीं जा रहा था, हम सेंड कर देते हैं। अच्छा, सर मेरे बी और सी किए थे आप। आपने बी और सी किया था देमाल्य। ओके हाँ सर, मैं चैट नहीं जा रहा था। ओके, अच्छा, हाँ आपका चैट नहीं है, सूर्य का है, दीपायन का है। चलो कोई बात नहीं, आई गेस शायद इंटरनेट वगैरह का दिक्कत होगा। तो इसमें सर मेरा भी नहीं जा रहा था, बाद में मैं फिर से आपको सिलेक्ट किया फिर जा। ओके ठीक है दीपायन, इसमें ए बी और सी, सी ठीक है, तीनों होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि रिंग कितना बन रहा है। राइट, नॉर्मली क्या होगा कि आपका जो डायोल होगा वो डायोल फॉर्म कर रहा होगा, रिंग, थायो एसिटल रिंग या फिर एसिटल रिंग या साइक्लिक एसिटल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। सर ये पोल होगा। हाँ ये पोल दे देते हैं इसमें, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आ नहीं रहा है। एक्स कुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज कि x कुड नॉट बी, ये नहीं है कि x क्या हो सकता है। राइट, तो
आई वुड शेयर द रिजल्ट्स। तो देखो काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं और क्वेश्चन लगता है ध्यान से किसी ने पढ़ा नहीं है या फिर आई गेस याद नहीं हो। इन दोनों केसेस में से कोई एक हो सकता है। सो एक्स कुड नॉट बी NH2 ग्लाइकॉल। इससे क्या हो रहा है NH2 ग्लाइकॉल से? ये बताओ क्या होगा अगर इसमें डालेंगे NH2 ग्लाइकॉल से, क्या बनेगा? NH2 ग्लाइकॉल और OH क्या है ये? कौन सा रिएजेंट में यूज करते हैं? नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं, यही तो टास्क है। वोल्फ किश्नर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। दिस इज वोल्फ किश्नर। तो ये तो रिड्यूस करेगा तो ये बन जाएगा, एक से तो बन जाएगा वोल्फ किश्नर से। अगर मान लो कि H2PD रख दिया तो इसमें अगर इसका रिएक्शन H2PD से करा दिया तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनना चाहिए? PH CH CH3 और OH, ये बनना चाहिए, हाँ सर। है ना? D से अगर रिएक्शन करा दिया तो D से रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या बनेगा? साइक्लिक थायोएसिटल बनेगा, फिर H2 और Na से रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास बस एक ही चीज बचता है, क्या बचता है? रेड P और HI, सॉरी बी वाला से जो है दैट कुड नॉट बी। रेड P और HI भी आपका यही काम करेगा। आप दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और रेड P और HI विल प्रोड्यूस PI3 और PI3 और नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन जाकर के आपका ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें से किसी का आंसर बी नहीं था।